Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. ये जो हमारा चैप्टर की सीरीज चल रही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. बच्चे, अब हमने पूरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटेल में डिस्कस कर लिया. हमारा सिर्फ एक ही उसमें कॉन्सेप्ट रह गया पढ़ने वाला, वो रहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर फर्क पड़ता है. वो फैक्टर्स को हम पढ़ते हैं. सबसे पहले देखो, नेचर ऑफ द कॉमोडिटी मींस नेचर ऑफ कॉमोडिटी या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और गुड इन क्वेश्चन, जो भी है आपका. अगर आपकी देखो, हमारी जो गुड्स हैं वो कितनी तरह के हैं. नेसेसरीज ऑफ लाइफ हैं, या आपकी कह सकते हो आप लग्जरीज ऑफ लाइफ हैं, या आप कह सकते हो कुछ कंफर्ट गिविंग गुड्स हैं, या कुछ आप कह सकते हो जॉइंटली, जैसे हमने जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े थे. तो इस टाइप के हमारे गुड्स हैं. तो ये डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गुड, किस टाइप का हमारा कॉमोडिटी है, उस टाइप से उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है. सबसे पहले हम बात करते हैं नेसेसरीज ऑफ लाइफ. अब नेसेसरीज में जो आपको डेली आपको चीजें चाहिए, जैसे सॉल्ट हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, मैच बॉक्स होगी, आपकी बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स होगी, या स्टेशनरी आइटम्स होगी, या आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए सीजनल जो भी हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी नेसेसरीज ऑफ लाइफ है. तो इन सारी चीज़ों की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड होती है. लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है आपका, अगर उस कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो ओवरऑल हमारा जो एक्सपेंडिचर उसके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, हमारी डिमांड इस हिसाब से एडजस्ट होती है कि हमारा उसमें ओवरऑल एक्सपेंडिचर भी कम होता है. मींस दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं. प्राइस फॉल होगा तो आपका एक्सपेंडिचर भी फॉल होगा, और प्राइस राइज होगा तो आपका एक्सपेंडिचर भी राइज होगा. ठीक है, तो ये बात आई है हमारी जो नेसेसरीज ऑफ लाइफ की. आगे बात आती है हमारी जैसे लग्जरीज के. लग्जरीज में आपकी कौन सी चीजें आ गई, जैसे एलईडीज होगी, या आप यू कैन से एयर कंडीशनर्स हो गए. ये जो हमारी चीजें, या आपकी कोई एक्सपेंसिव फर्नीचर, या इस टाइप की चीजें होगी. तो इन सारी चीजों की जो है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होती है. ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड हमारी ऐसे एडजस्ट होती है कि हमारी एक्सपेंडिचर, ओवरऑल एक्सपेंडिचर विल कम डाउन. So price and total expenditure will move in opposite directions. जब वो opposite directions में चलते हैं तो उसको हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं. और जो आपकी लग्जरीज है उनकी ऐसे ही होती है. ठीक है, आगे कुछ चीजें आ जाती है, जैसे आपकी कंफर्ट्स हैं, उसमें आपकी जो कंफर्ट जिसमें आपको अच्छा लगता है चीजें, जैसे आपकी मिल्क हो गया, कूलर हो गया, या फैन हो गया, या यू कैन से गीजर हो गया. अब ये जो आपकी चीजें हैं, ये आपकी कंफर्ट देने वाली चीजें होती है. ब्लोअर वगैरह हो गए, ये आपको कंफर्ट देते हैं. तो इन लोगों की जो कंफर्ट देने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, इन लोगों की इन चीज का प्रोडक्ट्स की डिमांड ना तो बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है और ना बहुत ज्यादा इन इलास्टिक होती है. ठीक है, और जो जॉइंटली डिमांडेड प्रोडक्ट्स है, जैसे आपकी मान लो कार और पेट्रोल हो गया, या पेन एंड इंक हो गया, जैसे हमने किया था ये जो जॉइंटली साथ के साथ चलते हैं. अगर कार है तो पेट्रोल भी है साथ के साथ, दोनों आपकी एडजस्ट होते हैं. तो ये जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, इन गुड्स के बीच में क्या है, अगर आपकी इनके नॉर्मली क्या होते हैं, इन इलास्टिक डिमांड. इन इलास्टिक डिमांड कैसे आएगी, अब देखो मान लो जैसे कार एंड पेट्रोल की बात करते हैं. अगर आपका पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, जैसे आजकल बढ़ रहा है, अगर आपका पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो उस केस में आपकी जो इसकी डिमांड पेट्रोल की कम नहीं होगी. क्या रीजन है, क्यों नहीं कम होगी, क्योंकि हमारी कार्स की डिमांड कम नहीं हुई. कार्स तभी चलेंगे ना अगर आपका पेट्रोल होगा. जिनके पास कार्स है, ऑटोमोबाइल्स है, अगर आपका पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपने वो व्हीकल को अगर चलाना है तो आपको पेट्रोल तो लेना ही, डीजल मतलब फ्यूल तो आपको लेना ही पड़ेगा. राइट, सो इसलिए इन चीजों की जो आपकी डिमांड है वो इन इलास्टिक डिमांड आती है. ठीक है, सेकेंड आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हमने बात ऊपर नेचर ऑफ द कमोडिटी में कर ली. अब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स.
जो सबसे इस केस में क्या है, जो इनके जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो इनकी डिमांड रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड होती है। मोर इलास्टिक डिमांड में क्या है कि इनमें क्या, क्योंकि इनके कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, वॉट एवर द प्राइस में बी, आपने उनकी प्राइस जितना मर्जी जाए आप लोगों ने वो प्रोडक्ट लेना ही लेना है, तो इसलिए इनकी रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, जिनके हमारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते, और जिनके हमारे उनकी जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है उनकी इन इलास्टिक डिमांड होगी, और जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उनकी मोर इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, समझ आ गया? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में ये कॉन्सेप्ट है, जिसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उनकी जो मोर इलास्टिक डिमांड होगी, और जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे आपके आगे लिकर आ गया, सिगरेट्स आ गई, इनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो इनकी इन इलास्टिक डिमांड है, इनके जो मर्जी प्राइस जितना मर्जी हाई जाए डिमांड उतनी होनी ही होनी है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉमोडिटी। डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉमोडिटी में आ जाता है कि जिन गुड्स चीज़ों की आपकी जो कॉमोडिटीज कुछ ऐसी होती है जो डिफरेंट यूजेस में आप डाल सकते हो, उस केस में उनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, और जो गुड्स हैं जिनके बहुत कम यूज होते हैं उनकी इन इलास्टिक डिमांड होती है। अब ये देखो, जैसे आपका एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, उसके मल्टीपल यूजेस है। मल्टीपल यूजेस कैसे हैं? आपका टीवी चलेगा, आपकी लाइट, फैन, एसी सब कुछ चलेगा, तो ये सारी चीज़ों, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, आपका ये आपने जो कंप्यूटर है आपका, वो जितनी ये चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। सो इस केस में क्या है, जिन चीज़ों के ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जब ज़्यादा चीज़ों में यूज़ हो रही है, इस केस में आपकी इलास्टिक डिमांड होगी, जितना मर्जी रेट हो आपने यूज़ करनी ही करनी है। ठीक है, और जिन कॉमोडिटीज का आपकी डिफरेंट यूजेस में नहीं डल सकती हैं, उन चीज़ों में आपकी जो डिमांड होगी वो इन इलास्टिक होगी, क्योंकि वो आपके उनके यूजेस कम है, उनकी इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज। पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज में क्या है कि जो आपके कुछ यूज है, कुछ कॉमोडिटीज हैं जिनमें आप उनका डिले कर सकते हो, उनको पोस्टपोन मतलब उनके यूज में डिले कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका हाउस कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, आपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए करनी है, तो वो आप लेटर ऑन भी कर सकते हो, या आपने हाउस रेनोवेट कराना है तो लेटर ऑन भी, अगर आपको पता है कि अभी रुक के हम पोस्टपोन कर सकते हैं, आप लेटर ऑन भी कर सकते हो। सो इन चीज़ों में जो है, इन चीज़ों की आपकी डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी, कि इलास्टिक मीन्स थोड़ा सा प्राइस उनके जो चीज़ों आपको लगनी है, थोड़ा सा प्राइस उनका बढ़ा तो उनकी डिमांड बिल्कुल जीरो है, क्योंकि आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो। पर ऑपोजिटली, अगर मान लो आपकी गुड्स कमोडिटीज कुछ ऐसे जहाँ पे आप उसका यूज पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको आज ही अभी करना पड़ेगा, उस केस में जो आपकी इन इलास्टिक डिमांड होगी, इन इलास्टिक डिमांड मीन्स जितना मर्जी प्राइस हो आपका डिमांड आपकी रहेगी रहेगी। प्राइस जितना मर्जी ऊपर नीचे जाए आपने उतनी डिमांड करनी है तो रहेगी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या है, जिद की तो इनकम देखो लोगों की बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, उनकी नॉर्मली डिमांड जो है इन इलास्टिक रहती है। ठीक है, उनकी डिमांड क्या रहती है, इन इलास्टिक होती रहती है, मीन्स प्राइस ऊपर नीचे जितना मर्जी हो उनकी डिमांड उतनी की उतनी रहती है। नॉर्मली जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी मिडिल इनकम आती है, मतलब नॉर्मल इनकम आती है, उन केसेस में उन लोगों की जो डिमांड है वो इलास्टिक डिमांड होती है। इलास्टिक डिमांड मतलब कि उन उस केस में जो उन वो लोग हैं जिनकी इनकम एवरेज मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं लोग, उन लोगों में अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है तो आपकी डिमांड एकदम आप जीरो कर देते हो, क्योंकि वहां पे परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है और आप कहीं और पे जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स, अभी हमने किया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अब आते हैं हमारा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। अब ये देखो, जो आपकी कंज्यूमर्स की इनकम है, सारी की सारी इनकम एक ही प्रोडक्ट पे तो नहीं लगती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। अगर अब डिपेंड करेगा कितनी पोर्शन जो है इनकम का आपकी गुड्स के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर लग रहा है, उस
पर्टिकुलर कॉमोडिटी के ऊपर। अगर बहुत थोड़ा पोर्शन लग रहा है, जैसे मान लो आपका टूथपेस्ट हो गया, आपके ये बाथिंग सोप्स हो गए, या आपके शू पॉलिश होगी, या आपकी न्यूज़पेपर्स हो गए, नीडल्स हो गई, इन चीज़ों पे बहुत थोड़ी इनकम लग जाए, इन केस इन चीज़ों में हमारी इन इलास्टिक डिमांड होती है। मीन्स क्योंकि इसमें हमारी इनकम कम यूज लग रही है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कम यूज हो रही है, तो आपका प्राइस कितना भी हो, डिमांड आप उतनी की उतनी करोगे ही करोगे। पर अगर आपकी ज्यादा इनकम उसमें स्पेंड हो रही है, उस केस में क्या होता है, हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उन कमोडिटीज की, हमारी इलास्टिक होगी। इलास्टिक मीन्स कि अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट कम्स हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स में क्या आएगा, अब कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अगर तो कंज्यूमर ने वो हैबिचुअल है, उसने लेनी ही लेनी है, वो चीज़ कंज्यूम करनी करनी है, उस केस में क्या होगा, इनइलास्टिक डिमांड होगी। मींस प्राइस जितना मर्जी ऊपर नीचे चला जाए, डिमांड उतनी की उतनी ही रहेगी, क्योंकि वो इंसान, हाउस होल्ड जो है, कंज्यूमर जो है, उन प्रोडक्ट्स के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या कहता है कि अगर तो डिमांड शॉर्ट पीरियड में हमेशा डिमांड इनइलास्टिक होती है, और जो लॉन्ग पीरियड में है वो डिमांड इलास्टिक होती है। वो क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में कंज्यूमर कैन चेंज हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकता है, पर शॉर्ट रन में वो नहीं कर सकता, इसलिए शॉर्ट रन में इन इलास्टिक होगी डिमांड। मींस जितना मर्जी प्राइस हो, डिमांड उतनी यूनिट्स उन्होंने कंज्यूम करना है तो करना ही करना है। और जो आपके लॉन्ग पीरियड में है वो इलास्टिक डिमांड होगी। इलास्टिक डिमांड मीन्स थोड़ा सा प्राइस में इंक्रीज होगा तो आपकी डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में क्या है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कॉमोडिटी, जो पर्टिकुलर कॉमोडिटी है उसके प्राइस के ऊपर भी पड़ता है, डिपेंड करती है। अब देखो, अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई, ज़्यादा हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, कब होगी, जब उसके कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो ज़्यादा होगा और हायर लेवल ऑफ प्राइस है हुआ। और अगर आपका लोअर लेवल ऑफ प्राइस होगा तो उसमें आपकी लो होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है बेटा। तो ये थे आपके, हमने डिफरेंट फैक्टर्स हमने पढ़े हैं जो आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमिन करते हैं। ठीक है बच्चे। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.